अस्सलाम अलैकुम। इस सेशन में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही अहम मॉड्यूल सारिफ का तवाज़ुन और तलब को समझेंगे। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, ये मालूमात इंतहाई कारआमद साबित होंगी। हम ये भी देखेंगे कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें आखिर तय होती कैसे हैं। तो इस मौजू को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम कुछ बुनियादी इस्तिलाहात से शुरू करेंगे, फिर तफसील में जाएंगे, कुछ अहम मुवाज़ने देखेंगे, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और आखिर में एक मुख्तसर सा खुलासा करेंगे। चलें, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये ज़रूरी है कि कुछ बुनियादी इस्तिलाहात को समझ लें जो इस पूरे मॉड्यूल की बुनियाद हैं। ये टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले है तलब, यानी डिमांड। अब इकोनॉमिक्स में तलब का मतलब सिर्फ किसी चीज़ को खरीदने की ख्वाहिश नहीं है। इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो ख्वाहिश और दूसरा उसे खरीदने की इस्तिताअत या पैसा। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तभी हम उसे तलब कहेंगे। अच्छा, अब आते हैं तवाज़न यानी इक्विलिब्रियम पर। ये मार्केट की वो हालत है जहां चीज़ों की तलब और उनकी रसद यानी सप्लाई बिल्कुल बराबर हो जाती है। इस पॉइंट पर कीमत ठहर जाती है, ना चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं ना ही कम। अब बात करते हैं यूटिलिटी या अफादियत की। इसका सीधा सा मतलब है वो इत्मीनान जो किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से मिलता है। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है हर अगली चीज़ इस्तेमाल करने से मिलने वाला इजाफी इत्मीनान। इसका एक क्लासिक कानून है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पिज़्ज़ा की मिसाल से समझते हैं। पहला स्लाइस बहुत मज़ेदार लगता है, दूसरा भी अच्छा, लेकिन चौथे 5वें स्लाइस तक पहुंचते पहुंचते हर नए स्लाइस से मिलने वाला मज़ा कम होता जाता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। फिर आती हैं 2 तरह की अशिया, मुतबादिल और तकमीली। मुतबादिल या सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी महंगी हो जाए तो लोग चाय ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। जबकि तकमीली या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जो एक साथ इस्तेमाल होती हैं, जैसे गाड़ी और पेट्रोल। अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए तो गाड़ियों की डिमांड कम हो सकती है। ये भी एक अहम तस्वुर है, नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स। देखें, नॉर्मल गुड वो है जिसकी डिमांड आमदनी बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, लेकिन इन्फीरियर गुड इसके उलट है। यहाँ आमदनी बढ़ने पर इसकी डिमांड कम हो जाती है। इससे पता चलता है कि लोगों के माली हालात उनकी खरीदारी पर कैसे असरअंदाज होते हैं। तो अब जबकि हमने बुनियादी इस्तिलाहात देख ली हैं, अब वक्त है ये देखने का कि ये सब कॉन्सेप्ट्स असल मार्केट में एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। इस टेबल को देखें, ये दिखा रहा है कि कीमत मार्केट को इक्विलिब्रियम की तरफ कैसे ले जाती है। जब कीमत बहुत ज़्यादा है तो बेचने वाले बेचना चाहते हैं, लेकिन खरीदार खरीदना नहीं चाहते। नतीजा एक्सेस सप्लाई, इससे कीमत नीचे आती है। और जब कीमत बहुत कम है तो हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन बेचने वाले कम हैं। नतीजा एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज, इससे कीमत वापस ऊपर जाती है। मार्केट खुद को ऐसे ही बैलेंस करती है। और ये जो टेबल में हमने देखा, ये ग्राफ इसी चीज़ की तस्वीरी शक्ल है। ये नीचे आता हुआ डिमांड कर्व है और ऊपर जाता हुआ सप्लाई कर्व। ये दोनों जहाँ मिलते हैं, इस पॉइंट को ही इक्विलिब्रियम कहते हैं। यही वो कीमत और मिकदार है जिस पर खरीदार और बेचने वाले दोनों राज़ी होते हैं। अब ये देखें कि मार्केट में तब्दीली कैसे आती है। फ़र्ज़ करें नाशपाती की कीमत बढ़ जाती है। अब नाशपाती और सेब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो लोग क्या करेंगे? वो महंगी नाशपाती छोड़कर सेब खरीदना शुरू कर देंगे। इससे सेब की डिमांड बढ़ जाएगी और पूरा डिमांड कर्व दाईं तरफ यानी राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। और इसके नतीजे में सेब की कीमत और मार्केट में उसकी मिकदार दोनों का एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। ओके, अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, खास तौर पे एमसीक्यूज़ के लिहाज से। यहाँ हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करेंगे जिनमें अक्सर गलती हो जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है इम्तिहानात में, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क। डिमांड का मतलब है पूरा का पूरा कर्व, और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है उस कर्व पर कोई एक खास पॉइंट। एमसीक्यू अलर्ट इस पर यह है कि याद रखें, जब किसी चीज़ की अपनी कीमत बदलती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बदलती है, पूरा डिमांड कर्व नहीं।
इस टेबल से ये फर्क और भी वाज़ेह हो जाता है। देखें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ इस चीज़ की अपनी कीमत में तब्दीली से होता है और इसका असर कर्व पर मूवमेंट की सूरत में होता है। इसके लिए हम एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ चेंज इन डिमांड दूसरे फैक्टर्स जैसे आमदनी या ज़ौक़ की वजह से होता है। इसमें पूरा कर्व शिफ्ट हो जाता है और इसके लिए इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये टर्म्स बहुत अहम हैं। और यहाँ तस्वीरों में आप इस फर्क को बिल्कुल साफ देख सकते हैं। बाएं तरफ कीमत में तब्दीली से हम इसी कर्व पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहे हैं। इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। जबकि दाएं तरफ किसी और फैक्टर की वजह से पूरा का पूरा डिमांड कर्व D1 से D2 पर शिफ्ट हो गया है। ये है शिफ्ट ऑफ द कर्व। चलें, अब जो कुछ हमने सीखा है उसको कुछ एग्जाम स्टाइल MCQs पर अप्लाई करके देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सवाल ये है, कॉफ़ी की कीमत में इजाफे से क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए, चाय की तलब में कमी होगी, बी, चाय की तलब में इजाफा होगा, या सी, चाय की डिमांड कर्व पर मूवमेंट होगी। सोचें, कॉफ़ी और चाय का आपस में क्या रिश्ता है? सही जवाब है बी। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जब कॉफ़ी महंगी होगी तो लोग उसकी जगह चाय पीना शुरू कर देंगे, इसलिए चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि डिमांड कम नहीं बल्कि बढ़ेगी, और ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि एक मुताल्लिका चीज़ की कीमत बदलने से पूरा कर्व शिफ्ट होता है, उस पर मूवमेंट नहीं होती। अच्छा, अगला सवाल, इनमें से किस वजह से सेब के डिमांड कर्व पर मूवमेंट होगी? ए, सारिफ की आमदनी में तब्दीली, बी, नाशपाती की कीमत में तब्दीली, या सी, सेब की अपनी कीमत में तब्दीली। यहाँ मूवमेंट और शिफ्ट के फर्क को जहन में रखना है। इसका सही जवाब है सी। याद है हमने बात की थी, डिमांड कर्व पर मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की अपनी कीमत बदलने से होती है। बाकी दोनों ऑप्शंस यानी आमदनी में तब्दीली और किसी सब्स्टिट्यूट की कीमत में तब्दीली ये पूरे कर्व को शिफ्ट कर देते हैं। ये सवाल बिल्कुल इसी बुनियादी फ़र्क को टेस्ट कर रहा था। तीसरा सवाल, आमदनी में कमी की वजह से एक प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, तो ये प्रोडक्ट क्या है? ए, इन्फीरियर गुड, बी, नॉर्मल गुड, या सी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड? बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, नॉर्मल गुड। क्योंकि नॉर्मल गुड की डेफिनेशन ही यही है कि जब आमदनी कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। इन्फीरियर गुड इसके बिल्कुल उलट होता, आमदनी कम होने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का ताल्लुक आमदनी से नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों से होता है। चलें, अब आखिर में इस पूरे मॉड्यूल के सबसे अहम हाई यील्ड पॉइंट्स को एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये इम्तिहान के लिए आपके जहन में बिल्कुल ताज़ा हो जाएं। तो जो चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलनी वो ये हैं। पहला, कानून तलब, कीमत और क्वांटिटी डिमांडेड का रिश्ता उल्टा होता है। दूसरा, इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर हों। तीसरा और सबसे अहम, कीमत में तब्दीली से कर्व पर मूवमेंट होती है, जबकि दूसरे फैक्टर्स से पूरा कर्व शिफ्ट होता है। चौथा, सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ती है, जबकि कॉम्प्लीमेंट गुड की कीमत बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम होती है। और आखिरी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड आमदनी के साथ चलती है और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड आमदनी के खिलाफ चलती है। अगर आप इन बुनियादी पॉइंट्स को, खास तौर पर मूवमेंट और शिफ्ट के फ़र्क को समझ लें तो आप इस मॉड्यूल के सवालात के लिए बिल्कुल तैयार हैं।